एनकोड की 7वीं बैठक के अंदर विज्ञान भवन की सभागार में मेरे साथ उपस्थित सभी अधिकारीगण और देश भर से ऑनलाइन जुड़े हुए ड्रग के खिलाफ जंग के मेरे साथीदार, आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है और इसको एक अभियान के रूप में हम ले जाने में सफल हुए। परंतु साच अर्थ में लड़ाई अब शुरू हो रही और ये लड़ाई में जब तक 35 के नीचे का हर देश का नागरिक लड़ाई लड़ने का संकल्प करे और 35 की ऊपर का हर नागरिक लड़ाई का मार्गदर्शन करने का संकल्प जब तक न करे, इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। मेरा साच अर्थ में मानना है कि सरकार लड़ाई को दिशा दे सकती है, सरकार और सरकारें मिलकर ये लड़ाई को नहीं जीत सकती। इसलिए हमारा अप्रोच ये लड़ाई को सरकार के बाहर 130 करोड़ की जनता के बीच में ले जाने का होना चाहिए और मैं मानता हूं कि यहां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत जितने भी विभाग यहां पर बैठे हैं, राज्य सरकारों के अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अप्रोच के अंदर ये लक्ष्य को ऐड करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे अमृत काल की शुरुआत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के हर नागरिक के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब हमारा भारत हर क्षेत्र में विश्व में प्रथम हो। इसके लिए एक बहुत बड़ा अमृत महोत्सव का अभियान चलाकर हमने 130 करोड़ लोगों को संकल्पित भी किया है। इसके लिए हर क्षेत्र के अंदर काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है, आर्थिक क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है, समाज जीवन के पिछड़े हुए सभी वर्गों को आगे ले जाने का भी काम करने की जरूरत है, सीमाओं की सुरक्षा की भी जरूरत है और बाहरी सुरक्षा की भी जरूरत है। अंतरिक्ष में भी हमें बहुत आगे बढ़ना है। हमने नई नई टेक्नोलॉजी के बड़े हब और शिक्षा के केंद्र यहां बनाने हैं। परंतु ये सब होने के बावजूद भी अगर हमारी आबादी को, हमारे युवा पीढ़ी को हम ड्रग्स से मुक्त नहीं करते हैं तो ये लक्ष्य हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अंततोगत्वा मैं इतना कहना चाहता हूं कि ड्रग की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और हम सब ने इसको गंभीरता के साथ भी लड़ना है और प्राथमिकता के साथ भी लड़ना है, सीरियसली भी लड़ना है और प्रायोरिटी के साथ भी लड़ना है। मैं जानता हूं आप सभी यहां ऑनलाइन जुड़े हैं और यहां बैठे हैं, इनके पास अनेक प्रकार के काम हैं। इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ये है, मगर मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि छोटे से हिस्से को सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीतेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा संकल्प है। नशा मुक्त भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प, ये बहुत बड़ा संकल्प है। चैलेंज भी है और लक्ष्य भी है, मगर साथ में सबसे बड़ा मौका भी है। और मौका क्या है? मौका ये है, एक ऐसे जंचर पर हम जागरूक हुए हैं, अगर डट कर लड़े, मिलकर लड़े और संकल्प के साथ लड़े तो ये लड़ाई हम जीत भी सकते हैं। पश्चिम के कई देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कई बार मुझे भी सब लोग कहते हैं कि वहां पर इसको क्रिमिनल ऑफेंस से हटाया गया है। मैंने इसका बारीक अध्ययन किया है। ये क्रिमिनल ऑफेंस के हटाने का उनका कदम
ये मानवता की दृष्टि से नहीं है, लिबरल और लीनियंट अप्रोच के कारण नहीं है। उनकी जेलों में इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि सभी को अंदर रखते, उनके लिए मजबूरी हो गई। हम ऐसे जंचर पर है कि हमें इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार बड़े आग्रह से कहता हूं कि आपके व्यस्ततम कार्यों में और व्यस्ततम कार्यों की सूची में ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को प्रायोरिटी में लड़ें। और सबके फोकस कार्य अलग है, मुझे मालूम है। यहां वित्त विभाग बैठा है, ईडी बैठे हैं, सचिव रॉ बैठे हैं, सभी लोगों के अनेक काम हैं, परंतु सप्ताह में एक निश्चित समय हमें इस लड़ाई के लिए इंगित करना पड़ेगा। एक छोटा सा का वर्टिकल आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ेगा। इसका रिव्यू और रिपोर्टिंग की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हमें लड़ाई को लड़ सके। विगत 5 सालों में हमने 3 पिलर्स पर लड़ाई को बिल्डअप करने का प्रयास किया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए थे और इंफॉर्मेशनल रिफॉर्म भी किए थे। जागरूकता के लिए भी बहुत काम किया था और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े थे। मैं इसीलिए शुरू में ही बधाई दिया देश भर के इस लड़ाई के सभी सिपाहियों को, क्योंकि हमारे सामने इसके आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। जब ड्रग्स 2004 से 13 तक का जो ड्रग्स जब्त किया गया 1,52,000 किलो था और 2014 से 24 में एक समान कालखंड के अंदर 10 साल में 1,52,000 किलो के सामने 5,43,000 किलो ड्रग्स हमने जब्त किया है। मतलब 3 गुनी सफलता हमें प्राप्त हुई। और जो ड्रग का कीमत था वो 5,933 करोड़ था और 14 से 24 में 5,933 करोड़ के सामने 22,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य का ड्रग हमने पकड़ा है। क्वांटिटी भी बढ़ी है, क्वालिटी भी बढ़ी है और हमने एक प्रकार से कई सारे नेटवर्क को ध्वस्त भी किया है। मैं इसको बारीकी से देखता हूं, मुझे मालूम है कई नामी अनामी ये लड़ाई के सिपाहियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ड्रग के खिलाफ लड़ाई और ड्रग के दूषण के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारी भविष्य की पीढ़ी को एक खोखला करने का काम करता है। इसके अंदर घोर निराशा, आरोग्य के ढेर सारे प्रश्न और पूरे परिवार की एक प्रकार से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ड्रग का एक आदि नागरिक जनरेट करता है। इसके साथ साथ ड्रग का जो बिजनेस है वो अब नार्को टेरर के साथ ही जुड़ गया है। तो देश की सुरक्षा के लिए भी सबसे गंभीर खतरा ड्रग की कमाई से आने वाला पैसा बना हुआ है। हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने के लिए ढेर सारे अवैध आर्थिक व्यवहार के चैनल्स भी इससे पुख्ता हुए हैं और ढेर सारी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। बाद में कुछ समय के बाद वो केवल ड्रग का बिजनेस नहीं करते हैं, गैर कानूनी हवाला का बिजनेस करते हैं, गैर कानूनी तरीके से देश के धन को देश के अर्थतंत्र की 4 कॉर्नर के बाहर ले जाने का काम करते हैं और ढेर सारे टैक्स चोरी के काम भी इसी में से उत्पन्न होते हैं और ये मल्टी लेयर्ड क्राइम बन गया है। इसके लिए भी हमें इसको बहुत मजबूती से और सख्ती से निपटने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल के मोहरों को आगे रखकर क्राइम सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे ये नहीं होगा। मैं सभी एजेंसियों को और विशेषकर राज्य की पुलिसों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप लक्ष्य ड्रग का उपयोग करने वालों को पकड़ने का न रखिए, ड्रग के कारोबार में जुड़े हुए लोगों को पकड़ने का और नेटवर्क ध्वस्त करने का लक्ष्य रखिए और इसको बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम में अलग करने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने बार बार टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन पर आग्रह किया है।
देश की सीमा पर अगर ड्रग का बड़ा जखीरा किसी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर या लैंड बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो वो कौन सी पान की दुकान तक जाना था, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना है। और किसी पान की दुकान पर बच्चों को ड्रग देने वाला एक व्यक्ति या पान की दुकान पकड़ी जाती है तो देश में वो कहां से एंटर हुआ या कहां बना, तब तक के नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कोई सामान्य गुनाह का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन है। हम छोटे छोटे लोगों को पकड़कर हमें आंकड़े को रिपोर्टिंग करने की आदत अगर डाल देंगे तो मैं नहीं मानता कि लड़ाई को हम सफलता के साथ लड़ पाएंगे। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात आता जाता रहता हूं, जो मिलने आते हैं वो कॉल करने आते हैं उनको भी पकड़ता हूं ड्रग के लिए। तो मैंने गुजरात में कुछ केसेस बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किए। मानो एक फैक्ट्री पकड़ी है तो वहां से कहां तक जाना था ड्रग, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है। और कोई खुदरा सामान पकड़ा है तो वहां से मणिपुर की बॉर्डर तक का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा आग्रह है राज्यों के सभी डीजी और चीफ सेक्रेटरी से कि हर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक केस का इन्वेस्टिगेशन समझकर संतुष्ट न हो और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बनाए, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का इन्वेस्टिगेशन बनाए। सिंथेटिक ड्रग की समस्या अब देश के बाहर की धरती से हमारी धरती पर आ गई है। अवैध लैब्स ढेर सारे पकड़े गए हैं। मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन और प्रतिरोध करने वाली सभी एजेंसियां एनसीबी से ये जो लैब पकड़े गए हैं इसकी डिटेल लें और अपने अपने राज्य में इस तरह की गतिविधियों को पकड़ने का काम करें। और एनसीबी ने जो अन्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिस्सेदारी कर जो इंफॉर्मेशन प्राप्त किया है उसको भी आप लें। अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मैरीटाइम रूट्स पर ड्रग का ट्रैफिकिंग पकड़ा गया है, बड़े बड़े केस पकड़े गए हैं। मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले थे, उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, मैं मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह से कहा कि साहब ये ड्रग तो मालदीव जाना था, ड्रग तो लंका जाना था। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। ड्रग कहीं पर भी जाता है, भारत में उसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा अप्रोच बहुत गंभीर होना चाहिए। हम इसको मुंह मोड़कर नहीं देख सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं लड़ती है। हम दुनिया का हिस्सा है, हम नहीं बच सकते। जब तक ये लड़ाई सभी एजेंसियां और सभी राज्य मिलकर नहीं लड़ते, हम नहीं जीत सकते।